इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महावीर एजुकेशनल पार्क, सरदाना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं सज्जाद खान और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में खबरों का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद देते हुए पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात जो कही गई थी, जिसका इतना सकारात्मक प्रभाव इतना तुरंत होगा, ये बात हम सबको प्रसन्न करती है। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि सदन चलना चाहिए, सदन में संवाद होना चाहिए, और हम सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति जी की बात को शिरोधार्य माना और सदन को बहुत ही सुचारू रूप से सबने मिलाकर के चलाया। और इसके लिए मैं विशेष रूप से विपक्ष के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति जी के भाषण का ये जो असर है, ये मैं समझता हूँ अपने आप में गौरव देने वाला है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन साथ साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी इस बात से आग्रह करना चाहूँगा। एक तो खुशी की बात है कि सदन में सभी सदस्य सक्रिय हैं, अपने अपने विचारों के लिए आग्रही हैं। करीब 300 के करीब अमेंडमेंट्स आए हैं और हर अमेंडमेंट का अपना महत्व भी है, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम राष्ट्रपति जी के विजडम पर भरोसा करते हुए समय की सीमा में जितने विषय आ सके, नहीं आए उसका मतलब ये नहीं वो महत्व के नहीं है। और इसलिए राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनके विजडम पर भरोसा करते हुए मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करे थे कि अच्छी परंपरा जारी रहेगी। हम सब ने देखा होगा कि कल रात को 12 बजे तक लोकसभा का सत्र चला। 2 दिन पूर्व यह सदन भी देर शाम तक बैठा था। आमतौर पर इतने घंटे काम करने के बाद थकान महसूस हो, लेकिन मैं उल्टा अनुभव कर रहा था। जिन जिन सदस्यों से मेरा मिलना हुआ, बात करने का मौका मिला, देर रात बैठने के बाद भी वो अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत संतुष्ट थे, अत्यंत आनंदित थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अपने पास जो कुछ भी कहने की बातें थी, अपने क्षेत्र की बातें थी, समस्याएं थी, उसको इस पवित्र फोरम में वो जी भर करके कह पाए। ये अवसर उनको मिला है, उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, ये सदन चलने के कारण संभव हुआ है। पीएम ने अपने भाषण को विकास पर केंद्रित रखते हुए सरकार की उपलब्धि को सामने रखा। एक तो खुशी की बात है कि सदन में सभी सदस्य सक्रिय हैं, अपने अपने विचारों के लिए आग्रही हैं। करीब 300 के करीब अमेंडमेंट्स आए हैं और हर अमेंडमेंट का अपना महत्व भी है, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम राष्ट्रपति जी के विजडम पर भरोसा करते हुए समय की सीमा में जितने विषय आ सके, नहीं आए उसका मतलब ये नहीं वो महत्व के नहीं है। और इसलिए राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनके विजडम पर भरोसा करते हुए मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने
संशोधन को वापस करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करे थे कि अच्छी परंपरा जारी रहेगी। हम सब ने देखा होगा कि कल रात को 12 बजे तक लोकसभा का सत्र चला। 2 दिन पूर्व यह सदन भी देर शाम तक बैठा था। आमतौर पर इतने घंटे काम करने के बाद थकान महसूस हो, लेकिन मैं उल्टा अनुभव कर रहा था। जिन जिन सदस्यों से मेरा मिलना हुआ, बात करने का मौका मिला, देर रात बैठने के बाद भी वो अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत संतुष्ट थे, अत्यंत आनंदित थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अपने पास जो कुछ भी कहने की बातें थी, अपने क्षेत्र की बातें थी, समस्याएं थी, उसको इस पवित्र फोरम में वो जी भर करके कह पाए। ये अवसर उनको मिला है, उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, ये सदन चलने के कारण संभव हुआ है। मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होती, यही वरदान कांग्रेस को भी मिला हुआ है। मृत्यु को एक वरदान है। अब मृत्यु का ऐसा वरदान है कि मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। कभी मृत्यु पर आरोप नहीं लगते। कोई मरे तो एक कैंसर से मरा है, आरोप कैंसर पे जाता है। कोई मरे तो एक अकस्मात मरा है तो अकस्मात पर आरोप जाता है, मृत्यु पर नहीं जाता। बड़ी आयु में मरे तो वो उम्र के कारण मरे हैं। मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। वरदान इस अर्थ में है कि अगर हम कांग्रेस की आलोचना करें तो आपने मीडिया में देखा होगा, विपक्ष पे हमला, विपक्ष पे आरोप। कभी ये नहीं आता है कि कांग्रेस पे हमला, कांग्रेस पे आरोप। हम अगर शरद जी के खिलाफ कुछ कहें, मायावती जी के खिलाफ कुछ कहें, तो अखबार में आएगा, टीवी में आएगा कि बीएसपी पर हमला, जेडीयू पर हमला, शरद जी पर हमला, मायावती जी पर। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी है, जब भी हमला हो तो विपक्ष पर हमला। कभी कांग्रेस को बदनामी नहीं मिलती है। अब ये अपने आप में एक बड़ा गजब का विज्ञान है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी रेडियो पर प्रसारित बिछड़ते सुर कार्यक्रम पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कुछ लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए बोले बिसरे गीत सुनाई देंगे। गुजराती में जो शब्द था, मैं मुझे मालूम नहीं हिंदी में वही शब्द है क्या, बिसराते सुर, यानी जो भूले बिसरे गीत हैं उनका कार्यक्रम आखिरी। तो अब कुछ लोगों का ये टेन्योर पूरा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि आखिर में कुछ तो ये भूले बिसरे सुर आखिर में सुनाई तो देने चाहिए। न्यूज फर्स्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए लॉगिन कीजिए newsfirst.tv। नमस्कार।